उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ थे अखिलेश? जब से सो रहे थे अखिलेश, अब आ रहे हैं अखिलेश। ये तो समाजवादी के तीतरों का कहना है कि वो कुछ भी कह दें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं असमौली विधानसभा पर पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि ऐसी कोई कैसेट मुझे दिखाओ जिसमें मेरे बैरिस्टर ने वो अल्फाज कहे हों जिस पर कोई कानून लागू होता है। मुसलमानों की एक ही आवाज़ है कि असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब बैरिस्टर साहब से नहीं है, वो यूपी के मुसलमान को इस सरकार में 4 पैसे की हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। सरकार उसकी बनेगी जो हमें गठबंधन में शामिल करेगा, और जो शामिल नहीं करेगा उसका यूपी में बिस्तरा गोल कर देंगे, उसकी सरकार नहीं बन सकती। टॉप रैली होगी, इतनी भीड़ अभी तक यूपी में किसी रैली में आएगी नहीं इंशाल्लाह। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में कौन आ सकता है। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर हैं और जिला संभल की विधानसभा सीट है असमौली। असमौली के अंदर 5 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होने वाला है और असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं AIMIM के, एडवोकेट शकील साहब, वो अपना जो जज्बात ये कहें कि अपना जो दमखम दिखाने के लिए जनता से मिल रहे हैं और अपने लिए वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 5 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी अपना मैसेज देने वाले हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप 5 जनवरी को आएँ, असदुद्दीन ओवैसी को सुने। और 5 जनवरी में क्या असदुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं वो इनसे जानेंगे। असमौली के क्या क्या मुद्दे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी बताएंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर 2022 में कैसे प्रदर्शन AIMIM करने वाली है वो हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले आपका स्वागत है। 5 जनवरी में आपके यहाँ स्वागत है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। कैसा प्रोग्राम है? 5 जनवरी की तैयारी असमौली विधानसभा की बहुत ज़बरदस्त है। हम गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसी रैली मेरे बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी की नहीं होगी जो इस बार असमौली विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इतनी जनता आपको दिखाने को मिलेगी। लोग कहते हैं कि कैंसिल भी तो हो जाती है रैली, कोई ऐसी कैंसिल? देखो, ये जो कैंसिल होती है, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। हो सकता है 5 तारीख तक हम जिंदा ना रहें दुनिया में, ये तो बहुत अलग की बातें हैं। 5 तारीख तक क्या होगा ये तो अलग बात है। आपकी रैली कभी मेरठ में कैंसिल हो जाती है, अलीगढ़ में सुनने में आता है कि कैंसिल हो गई, फिर सभा होती है। ये वजह यह है कि हमारी रैली मेरठ में जो कैंसिल हुई, इससे मेरे मुसलमानों को सबक लेना चाहिए जो ये समझते हैं कि मेरा बैरिस्टर बीजेपी का एजेंट है। उसी बीजेपी सरकार ने मेरठ में मेरे बैरिस्टर की रैली की परमिशन कैंसिल कर दी, रैली नहीं होने दी। बीजेपी ने अब परमिशन नहीं दी और ये बिल्कुल उल्टा है। मुसलमान समझते हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं और मेरठ की रैली कैंसिल हुई। लेकिन संभल पर असमौली विधानसभा के लिए मुझे परमिशन मिल चुकी है और इंशाअल्लाह ये रैली ऐतिहासिक होगी। अब तक जितनी रैली मेरे बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की यूपी में हुई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो ये असमौली विधानसभा की रैली इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टॉप रैली होगी। इतनी भीड़ अभी तक यूपी में किसी रैली में आएगी नहीं इंशाअल्लाह। भीड़ तो आती है असदुद्दीन ओवैसी सुनने के लिए, वो हम भी देखते हैं, पूरा वो देखता है, हिंदुस्तान देखता है कि असदुद्दीन ओवैसी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मीडिया को लगता है कि वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही। अभी तो मेरा बैरिस्टर चुनाव कल लड़ा यूपी में, पहला मौका है चुनाव लड़ने का और इतना टाइम इस वक्त किसी पर नहीं है कि जो वोट न दे और मेरे बैरिस्टर को सुनने ना आए। जो अपना पूरा दिन मेरे बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आता है, उसे मोहब्बत है और जिसे मोहब्बत है वही मेरे बैरिस्टर का वोट है। इंशाअल्लाह यूपी में इस बार रैलियों ने और वोटरों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार उसकी बनेगी जो हमें गठबंधन में शामिल करेगा, और जो शामिल नहीं करेगा उसका यूपी में बिस्तरा गोल कर देंगे, उसकी सरकार नहीं बन सकती। जो हमें गठबंधन में शामिल करेगा उसकी सरकार है। और इंशाअल्लाह अगर गठबंधन नहीं होता है, मेरे बैरिस्टर गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन जितनी पार्टियां हैं वो ओवैसी साहब को
4 या 5 पैसे का भी साझे करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब बैरिस्टर साहब से नहीं है, वो यूपी के मुसलमान को इस सरकार में 4 पैसे की हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। और अब ये पूरब से लेकर बलिया से लेकर और सहारनपुर तक का मुसलमान समझ गया है, बिहार से लेकर और यूपी तक। अब हम इंशाल्लाह अगर गठबंधन नहीं होगा तो मुसलमानों ने तय कर लिया है, मुसलमानों की एक ही आवाज़ है कि असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 जनवरी को आने वाले हैं, क्या कानपुर की तरह भड़काऊ भाषण दिया जाएगा, कुछ काम की भी बात होगी? ये मीडिया जो है ये मेरे बैरिस्टर के पीछे पीछे है, इसे भड़काऊ भाषण लगता है और मीडिया हर बार ये पूछती है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, इस पर क्या कहना है। ये जो है ये मोदी मीडिया है और आप जो हैं सब मोदी के आदमी हैं और मोदी की मीडिया है आपकी। अभी चला था ना कुछ दिनों पहले, सब कहते थे मोदी मीडिया मोदी मीडिया, तो ये तो आप कहते हैं मोदी मीडिया। नहीं तो भड़काऊ भाषण जब देंगे तो मीडिया दिखाए भी ना क्या? बैरिस्टर साहब ने आज तक एक भी बात भड़काऊ नहीं की है। वो बैरिस्टर हैं और एक भी अल्फाज कानून और संविधान के खिलाफ, ऐसा कोई अल्फाज या शब्द जिस पर आईपीसी या सीआरपीसी की कोई धारा लागू हो, ऐसा तो मेरा बैरिस्टर बोलता ही नहीं। ये तो समाजवादी के तीतरों का कहना है कि वो कुछ भी कह दें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं असमौली विधानसभा पर पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि ऐसी कोई कैसेट मुझे दिखाओ जिसमें मेरे बैरिस्टर ने वो अल्फाज कहे हों जिस पर कोई कानून लागू होता है। दिखाने को कोई तैयार नहीं है, बस हवा में तीर चला रहा है और मीडिया हवा में चला रही है तीर। मीडिया हवा में। और बाराबंकी में जो केस लगा था भड़काऊ भाषण देने में, देखिए ऐसा है, ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के खिलाफ इस सरकार में जितना मेरा बैरिस्टर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक चिल्लाया है बीजेपी के खिलाफ, और कोई न चिल्लाया। अब आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। अरे जब हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालने की बारी आई थी, कहाँ थे अखिलेश? 3 तलाक का मसला हो रहा था, शरीयत पे आंच आ रही थी मुसलमान की, कहाँ थे अखिलेश? राबिया सैफी को कत्ल किया गया, उसकी असमत लूटी गई थी, कहाँ थे अखिलेश? मुसलमानों के साथ कत्लेआम हो रहा है, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ थे अखिलेश? जब से सो रहे थे अखिलेश, अब आ रहे हैं अखिलेश। मेरा दे दो ये संदेश, आ रहे हैं अखिलेश। ये जो आ रहे हैं अखिलेश, इंशाल्लाह 2022 में जब वोटिंग के बाद काउंटिंग होगा, अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो नारा लगेगा, जा रहे हैं अखिलेश, जा रहे हैं अखिलेश। बीजेपी आएगी फिर दोबारा। देखिए बीजेपी के खिलाफ हम हैं और हम नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आवाज़ होती है कि अल्लाह बीजेपी की सरकार नहीं आए। सब कहते हैं बीजेपी की सरकार नहीं आए, लेकिन मुसलमान को कुछ तीतर समाजवादी के बहकाते हैं। हम उन तीतरों का इलाज इंशाल्लाह 2022 में कर रहे हैं। हम बीजेपी को रोकेंगे और बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड के अंदर धर्म संसद लगाई गई, उसमें भड़काऊ भाषण दिए गए, उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो बीजेपी की तरफ से भड़काऊ भाषण है, इसका एक ही मुद्दा है, समझ लीजिए आप। यूपी के अंदर समाजवादी की सरकार जब से वजूद में आई 30 साल से, किसी सरकार में आज तक हिंदू मुस्लिम बलवे राइट नहीं होते, समाजवादी में होते हैं। और बीजेपी, समाजवादी और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये चाहते क्या है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हों, और जब हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे तो मुसलमान समाजवादी में जाएगा और हिंदू बीजेपी में जाएगा। ये मुसलमान और हिंदुओं को चैन से नहीं रहने देते। ऐसे ही उत्तराखंड का भाषण है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहे, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, क्योंकि जब जब झगड़े होते हैं मेरे मुसलमान को ही परेशानी आती है। तो हम वो भड़काऊ भाषण के खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाई जो हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका भी एक भाषण था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। अगर उनका एक भाषण था तो उनको उसके लिए सज़ा मिल चुकी है। बैरिस्टर साहब का ऐसा कोई भाषण नहीं देते, उनके भाई जो भाषण देते हैं तो उसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल भी गए। लेकिन बैरिस्टर पे कोई आरोप लगाना मेरे ये बिल्कुल खिलाफ है।